तो बिहार में खेला होगा और देखिए हम पार्टी को ऑफर मिला, इस बात की जानकारी मिल रही है। सियासत से बड़ी खबर, आरजेडी की तरफ से ऑफर की बात तो सामने आई है, जिस पर मांझी ने इस ऑफर को अफवाह बताया है, क्योंकि इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि आरजेडी ऑफर दे रही है खास करके संतोष सुमन को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर, लेकिन जीतनराम मांझी ने इसे पूरी तरीके से अफवाह बताया है। तो बता दें कि जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तूफानी गति से, तेजी से वो बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत पहले से मेरे दिमाग में बात बन रही थी, जो लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का आपसी चाल ढाल बातचीत हो रही थी, उससे हमको लगता था कि ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो सगुन दिन का प्रतीक्षा लोग कर रहे थे और जानते हैं कि 14 तारीख तक खरमास था और अभी 22 तारीख को रामलला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये शुभ दिन है और शुभ दिन में ही नीतीश कुमार भी कुछ करते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में बात बन रही थी कि जब एक साथ चलने की बात नहीं है तो नीतीश कुमार कुछ न कुछ 20 से 25-30 के बीच में करेंगे, और कब करेंगे, क्या करेंगे, इसकी जानकारी हमको नहीं है। एक बात चर्चा ये भी आ रही है कि आप जो है वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, संतोष मांझी जो है डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इसकी भी तैयारी है आपकी? देखिए, मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बेहूदगी पूर्ण बातें हैं। इस तरह की बात वैसे लोगों से होता है जो अल्टी पल्टी मारते रहता है, उसका है। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सीधा आदमी हैं, सीधा परिवार से। स्पष्ट है कि आरजेडी के साथ नहीं जाना है। निश्चित रूप में उसके साथ नहीं जाना है। एक बार जब हम नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गए हैं, पहले भी हम थे, नीतीश कुमार के चलते हम आ गए थे, तो फिर जब नीतीश कुमार से अलग जब हम हो गए तो मेरा आश्रय कहाँ था? एनडीए था, और एनडीए में सब जगह उन्होंने तरजीह दी। लगातार जो है जीतनराम मांझी कहते आए हैं कि खेला होगा, तो ये मानते हैं कि आज का दिन शुभ है, क्या अगला दिन शुभ है? आप क्या मानते हैं? आज भी हमने ट्वीट किया है, जो गतिविधियां बढ़ी है, चल रही है, तो हमारे मन में भी ऐसा लगता है क्या आज ही खेला हो जाएगा क्या? तो मैंने ट्वीट किया है, हमने आशंका जाहिर की है, और जैसे आप बोल रहे हैं वैसे हम भी बोल रहे हैं। आप ये जानकारी दे रहे हैं कि सारी चीजें आज हो जाएंगी? नहीं, हम तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि क्या आज ही होगा क्या। तो देखिए जीतनराम मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि इस बात की चर्चा होने लगी थी कि जो आरजेडी है वो जोड़ तोड़ की राजनीति की तरफ आगे बढ़ी है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपने बातचीत भी की जीतनराम मांझी से। जीतनराम मांझी ने किसी भी तरीके की ऑफर की बात को अफवाह बताया है, किस तरीके से इस मांझी के स्टैंड को देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी भी जोड़ तोड़ की कोशिश सब कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से अब तमाम दोनों घटक दल जो है वो खुल के अपने अपने मोहरे जो हैं वो चलने शुरू हो गई हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जो कमान संभाली है वो हर वो तरीके कह सकते हैं कि जहाँ से उनका जो जादुई आंकड़ा हासिल हो सकता है वहाँ से संपर्क साधना। और चलिए रवि, आपके पास आएंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरी हलचल को लेकर के? क्योंकि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी अब ये कह रहे हैं कि जो दरवाजा है वो खुल चुका है, दरवाजे जो है वो राजनीतिक तौर पर खुल भी जाते हैं, क्या कुछ आपके पास अपडेट सियासी हलचल को लेकर? देखिए, फिलहाल बीजेपी में गहमागहमी है और जदयू खेमे में शांति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त एक अन्य मार्ग में मौजूद हैं और कोई भी जदयू के जो अन्य जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त नहीं पहुंचे हैं। संभवतः जब राजभवन में मुख्यमंत्री जाएंगे, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो हाई टी का आयोजन किया जाता है उसमें जाएंगे, उस वक्त जो तमाम जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त हलचल जदयू से ज़्यादा भाजपा में दिखाई दे रही है। भाजपा के जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो कहीं न कहीं बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सम्राट चौधरी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। सुशील कुमार मोदी कुछ देर में पटना पहुंच जाएंगे और संभवतः यहाँ भी जो पार्टी के जो अन्य जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी बातचीत हो सकती है। तो जो गतिविधियां हैं वो फिलहाल बीजेपी में दिखाई दे रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को लेकर के आज कोई फैसला ले सकती है। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन तीनों को नीतीश कुमार को लेकर फैसला लेना है कि आखिर अब आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी और क्या जदयू के साथ समझौता किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन
फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, बीजेपी भी लगभग तैयार है, एक अंतिम मुहर लगनी बाकी है। प्रधानमंत्री इस पर अपनी राय देंगे और उसके बाद ही भाजपा की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर जदयू खेमे में शांति है। तमाम जो विधायक हैं, भाजपा के हों जदयू के हों, वो इस वक्त बिहार में ही मौजूद हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब बुलावा आता है। हमने कई विधायकों से बात की, कई विधायक खुद ब खुद पटना आ रहे हैं, कुछ विधायक इंतजार में हैं, वो तमाम गतिविधियों को देख रहे हैं कि आखिर पटना कब चलना है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि यदि समझौता होता है तो 24 से 48 घंटे में सभी शैलेंद्र, तो क्या ये माना जाए जिस जेडीयू में शांति की आप बात करें, जेडीयू खेमे में शांति की बात करें, जेडीयू निश्चिंत है क्योंकि जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज भी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरजेडी के प्रति, तेजस्वी के प्रति आज जो नसर गांधी मैदान में भी आया, वह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि बहुत ज्यादा दिलचस्पी अब मुख्यमंत्री आरजेडी में, तेजस्वी यादव में नहीं ले रहे, यानी कि निश्चिंतता जो है वो अब जेडीयू में नसर आ रही है इस बदलाव को लेकर के। और शायद यही वजह है कि चुप्पी है, शांति है, निश्चिंतता है। देखिए, ये शांति इसलिए है कि चूंकि जो बातचीत होनी है वो बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं बातचीत हो चुकी है। और देखिए, ये प्रयास आज से, कल से, 2 दिन 4 दिन से नहीं है, ये दिसंबर महीने से ही ये बातचीत चल रही थी। जो हमारे सोर्स हैं, जो लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, तो दिसंबर महीने से ही कहीं ना कहीं एक बीजेपी का एक धड़ा और जदयू का एक धड़ा आपस में बातचीत कर रहा था। ये दिसंबर महीने से ही ये प्रयास लगातार चल रहा था और अब ये चीज़ें, स्थितियां जो हैं स्पष्ट होने लगी हैं और अब कहा जा सकता है कि आखिरी दौर में है। मतलब 24 से 48 घंटा ही वक्त है जब बिहार में खेला यदि होना होगा तो इस 24 से 48 घंटे में खेला हो जाएगा। और ये साफ तौर पर अब दिखने भी लगा है, जो परिस्थितियां उभर कर फिलहाल सामने आई हैं। जदयू की निश्चिंतता, बीजेपी में बैठक, जीतन राम मांझी का बयान आना, उसके बाद चिराग पासवान लगातार बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अब तब में है, अब तब वाली स्थिति में है और किसी भी वक्त कुछ भी निर्णय हो सकता है। ये साफ तौर पर अब बिहार की सियासत में दिखने लगा है। जी बिल्कुल। इस बीच अगर आरजेडी खेमे की अगर बात करें तो आरजेडी जो खेमा है वो कहीं ना कहीं उन 8 सीटों पर भी उसकी नजर है, जो बहुमत का आंकड़ा वो छू पाए। इसके लिए क्या कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश जो आरजेडी की तरफ से हो रही है, क्योंकि लालू प्रसाद ने खुद राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव को बुलाया, उनसे बातचीत हुई है। आरजेडी किस तरीके से रणनीति अब आगे बढ़ा रही है, क्योंकि झटका आरजेडी को लग सकता है अगर नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं, अगर बदलाव कुछ होता है तो। देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों एक ही आवास में रहते हैं। वो 10 सर्कुलर रोड है। हालांकि 5 देश रत्न मार्ग तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की हैसियत से बंगला अलॉट किया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड में ही रहते हैं। और कल से ही इन तमाम चीज़ों पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपनी नज़र बनाए हुए हैं। रोहिणी यादव का आप ट्वीट याद करें, उन्होंने पहले ट्वीट किया और उसके बाद डिलीट किया। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पहल के बाद ही ये ट्वीट डिलीट हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट की पूरी कॉपी मंगाई और उन्होंने देखा कि क्या ट्वीट हुआ है और अब जदयू के द्वारा उस पर प्रतिक्रियाएं भी दी गई, हमले भी किए गए, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक सरकार बचाने की बात है, चलिए बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बनाए रखिए। और रवि एस नारायण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे समझना चाहेंगे, जितना मांझी से आपने बात की, चिराग पासवान से भी जब बातचीत हो रही थी तो चिराग पासवान की भी नजर है कि वो दिल्ली जाएं और बीजेपी नेतृत्व का क्या मूड नजर आता है, उसके साथ ये पार्टियां जो है वो साथ में आएंगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एनडीए घटक दल है उसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, क्योंकि उनमें जो पार्टियां हैं वो खुले मन से अब स्वीकार नीतीश कुमार को करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, अभी की जो बिहार की जो स्थिति है उसमें बदलाव जो है वो तो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन आप ज़रा देखें इसको कि चिराग पासवान की यहाँ पे जो बिहार की सरकार बदलने वाली है उसमें चिराग पासवान की कोई भूमिका इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके यहाँ पे कोई विधायक नहीं है। लेकिन एनडीए में जिस ढंग से नीतीश कुमार को आने को लेकर के शुरू से नाराज़गी रही है चिराग पासवान की, उसे लेकर के मनाया गया है कि चिराग पासवान उसमें परेशान ना हो। तो ये बातें तो एक ढंग से तय हो गई हैं। लेकिन इधर अगर बात करें कि लालू प्रसाद यादव का जो खेमा है, राष्ट्रीय जनता दल का खेमा है, उसमें सक्रियता जो है वो बहुत तेज़ी से बदली है। क्योंकि कल तक जो है राष्ट्रीय जनता दल वेट एंड वॉच की स्थिति में था कि अगर चीज़ें कैसे बदल रही हैं उसमें क्या करना है। लेकिन अब स्थितियां उससे आगे निकल चुकी हैं। अब लालू प्रसाद यादव इस काम में लगे हैं कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो खुद कैसे हासिल करें।
जो एनडीए का बहुमत है उसे कैसे रोकें, इन तमाम चीज़ों पर हर वो चेहरे या हर वो व्यक्ति वहाँ से टच करने की कोशिश है। जीतन राम मांझी को भी बताया जा रहा है कि उन्हें भी बड़ा ऑफर मिल सकता है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसे कोई ऑफर उन्हें अब तक नहीं मिला है और अगर ऑफर मिलता भी है तो इसमें हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन जीतन राम मांझी ने एक बयान जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण कही है। उनसे जब सवाल ये चलिए बिल्कुल रवीश नारायण, तो इस पूरी सियासी हलचल पर आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि जो सियासी गतिविधियां हैं वो तूफानी कह सकते हैं कि गति के साथ वो बदलती हुई नजर आ रही है। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। 30 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। अगर ऑल इंडिया पार्टी को निर्णय करती है किसी भी राज्य का